नमस्कार प्यारे दर्शकों, सुहाना सफ़र प्रोग्राम में पुनः स्वागत है। सफ़र में कई बार व्यक्ति के सामने कुछ परिस्थिति आ जाती है और परिस्थिति से न सिर्फ मन विचलित होता है बल्कि सफ़र का भी आनंद खत्म हो जाता है। कई बार हम बहुत कुछ विचार करके निकलते हैं कि बहुत एंजॉय करूँगा, मैं बहुत आनंद लूँगा, साइट सीन भी देखूँगा, जहाँ जा रहा हूँ वहाँ का पूरा भरपूर आनंद लूँगा। लेकिन एक छोटी सी परिस्थिति कई बार मन को भारी करती है, साथ साथ उस सफर का आनंद भी खत्म कर देता है। तो ऐसी कौन कौन सी परिस्थिति है जिसमें हम अपने जीवन को आनंद लाते जाएं, इस सुहाना सफर को पूरा भरपूर मजा लें। इन्हीं सब बातों पर चर्चा करने के लिए आज पुनः उपस्थित हैं हमारे साथ स्टूडियो में राजयोगी ब्रह्मा कुमार सूर्य भाई जी, संजय भाई, गीता बहन। आप तीनों का पुनः अभिवादन है, स्वागत है। गीता बहन जी, जैसे कि मनुष्य के सामने परिस्थिति आती है, हर एक के सामने आती है, लेकिन उसको पार करने का तरीका हर एक का अपना अपना होता है। कोई व्यक्ति बहुत सहज रूप से पार कर लेता है, कोई बात नहीं, परिस्थिति आई है चली जाएगी। लेकिन कोई कोई उसमें बहुत भारी सोच लेते हैं, बहुत विचार करने लग जाते हैं, मेरे सामने क्यों आया, ये कब जाएगा। तो वो जो आनंदमय जीवन होना चाहिए उसमें जैसे कड़वाहट आ जाती है, उसमें विष जैसे हो जाता है। तो परिस्थिति को कैसे हम पार करें, थोड़ा सा इसके ऊपर आप प्रकाश डालिएगा। हमारे इस विश्वविद्यालय में यही सिखाया जाता है कि हम कैसे अपनी मन की स्थिति से परिस्थितियों को क्रॉस करें। एक्चुअली बात सारी होती है मन की स्थिति की। अगर परिस्थिति भारी होती तो एक परिस्थिति में दो सिचुएशन ना होती। मन की स्थिति ही परिस्थितियों को कंट्रोल कर सकती है। देखिए, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। हम लोग लॉन्ग ड्राइव पर जा रहे हैं, वैरायटी लोगों को, कारों को देख रहे हैं, सबके चलने का तरीका, सबका ड्राइव करने का तरीका, एंजॉय करने का तरीका अलग अलग है। अचानक रेड लाइट होती है या कोई एक्सीडेंट हो जाता है, एक लंबा ट्रैफिक हो जाता है। अब जब लंबा ट्रैफिक हो गया तो उसमें हमने दो लोगों को वॉच किया। एक बहुत डिस्टर्ब हो रहा है, बार बार घड़ी देख रहा है, हाथ पांव इधर उधर मार रहा है, उसको इरिटेशन हो रही है कि ये क्या हो गया, 1 घंटा बर्बाद हो गया, 2 बर्बाद हो गया, क्या करूं मैं, कैसे करूं मैं। इतना इरिटेट हो गया कि बात मत पूछो। इधर उधर भाग रहा है, चिल्ला रहा है, अपना गुस्सा बाहर निकाल के दिखा रहा है। अब कुछ चीजें ऐसी हो जाती हैं जो मेरे हाथ में नहीं है। अब जो चीजें मेरे हाथ में है, जो सिचुएशन मेरे हाथ में है, उसके लिए तो मैं कुछ प्रयास भी करूँ, रेड लाइट की बात बोले आप, रेड लाइट तो सामने आई गई, रेड लाइट या एक्सीडेंट कुछ ऐसा हो गया, लंबी लाइन, वो सिचुएशन ऐसी है कि वो मेरे हाथ में नहीं है। उसके लिए व्यर्थ सोचना, नेगेटिव सोचना, इरिटेट होना, अपने मन की खुशी खत्म करना, शांति खत्म करना तो बुद्धिमत्ता नहीं है। लेकिन एक व्यक्ति ऐसा भी देखा जो अपनी गाड़ी में म्यूजिक सुन रहा है और उसके हाथ पैर थिरक रही है, वो उस समय को एंजॉय कर रहा है, उसका भरपूर सुख ले रहा है। उसने सोचा चलो मैं अभी, मुझे फोन कॉल्स करने थे, मेरे पास टाइम नहीं था, अभी मुझे टाइम मिला है तो मैं 1-2 फोन कर लेता हूँ। उसने 1-2 फोन भी कर लिए, जो उसको मैसेज देने थे वो भी दे दिए, प्लस उसने अच्छा म्यूजिक भी सुन लिया और उसने अपना ये जो टाइम उसे मिला था उसे बहुत अच्छी तरीके से उसने एंजॉय कर लिया। एक ही परिस्थिति में मन की दो स्थिति हमारे सामने आई। एक स्थिति वो जो इरिटेट हो रहा है, एक स्थिति वो जो एंजॉय कर रहा है। तो परिस्थिति भारी नहीं है। अगर यही परिस्थिति मन को एंजॉय का भी वक्त दे सकती है तो दूसरे को भी दे सकती है। हम परिस्थितियों को दोष देते हैं, परिस्थिति तो आएंगी और जाएंगी, लेकिन मेरे मन की जो स्थिति है वो अप एंड डाउन ना हो। वो जो अप एंड डाउन होती है, यहाँ फिर मेरे मन को पेन होना शुरू हो जाता है, मन की शक्तियां खत्म होनी शुरू हो जाती है, मन दबाव में आ जाता है, मन भटकाव की स्थिति को प्राप्त कर लेता है और कहीं ना कहीं इसका जो बहुत बड़ा वार होता है वो मेरी खुशी पर होता है। मना जो हर परिस्थिति का जो प्रभाव होता है, नेगेटिव पॉजिटिव, वो हमारे जीवन के आखिर लास्ट में खुशी के ऊपर आके अटक जाता है। बिल्कुल, वो हमारी खुशी को ही खत्म कर देता है, हमारी भी और हमारे अपनों की भी। अब जैसे वो व्यक्ति जो इरिटेट हो रहा है, वो अपने घर पहुंचा, लेट पहुंचा, तो पहले तो बीवी ने इतना लेट कहाँ हो गए, तो उसको क्या सुनने को मिलेगा?
बच्चे सामने जी। आ गए तो उसको क्या हाँ। सुनने को मिलेगा, हाँ। मतलब पूरा ही माहौल खराब। जी जो इरिटेशन वो वहां से लेकर के आया वो उसके जीवन में तो है ही, उसकी खुशी उसकी शांति तो खत्म हो ही गई, लेकिन जहां वो आगे दस्तक देने वाला है वहां भी माहौल पूरा खराब हो। नेगेटिव हो जाएगा, हैवी हो जाएगा, सबके चेहरे उदास निराश हो जाएंगे। जी 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 भाई जी, जैसे हम विचार कर रहे हैं कि परिस्थिति तो आती है और हर परिस्थिति में आपके चेहरे में मुस्कान हो, खुशी हो। कई बार संभव ही नहीं होता है कि मेरे सामने कोई ऐसी विकट परिस्थिति आई है और मैं मुस्कुराता रहूं। बिल्कुल ये जी संभव नहीं है, जी क्योंकि जो चीज प्रैक्टिकल नहीं है उसको जी। ऐसे ही कह देना कि नहीं मुस्कुराया जी करो। जी जी अब जी एक्सीडेंट हो गया, अपनी टांग टूट जी। गई हो तो मनुष्य मुस्कुराएगा जी जी कहाँ? जी जी तो हाय हाय करेगा ना। जी। एक माता कलाई के पास में एक व्यक्ति खड़ा था, चेंज करा के आता, अपना भी पैकेट दे दिया, लो ले जाओ, और मेरे से पैसे भी ले लिए कि तुम तो खड़ी हो, इतने हैं इसमें, तुम रख लेना। फिर अब जब वो बेचारी घर गई तो देखा उसमें तो कोरे कागज थे। तो मैंने कहा धोखा देने वाले पाप जी। से बाज नहीं आ जी, रहे। जी। इसलिए भगवान ने कहा जब तक मनुष्य श्रेष्ठाचारी न बने भ्रष्टाचार मिट ही नहीं सकता। तो ये भिन्न भिन्न परिस्थिति आ रही, बेचारी गरीब घर की, साधारण घर की, कहा मैं क्या करूं, मैं तो दुविधा में आ गई हूँ, बहुत बुरा हाल हो गया है हमारा। तो ऐसे पाप करने वाले भी परिस्थितियों को क्रिएट कर रहे हैं समाज में। तो इसमें मैं तो यही जानता हूँ कि मनुष्य को स्पिरिचुअल पावर की जरूरत है। स्पिरिचुअल पावर से क्या होता है, एक तो राइट टाइम पे राइट डिसीजन होता है। अब देखिए उस व्यक्ति ने उसको वो गड्डी दी अपनी, नॉर्मली जब पैसा कोई देता है तो मनुष्य से गिनता है, देखता है, उसने देखा ही नहीं, चेक करता जबकि है। वो वैसा ही व्यक्ति था, उसकी जान पहचान का नहीं जी, था। जी, जी, जी। तो लेकिन अगर उसकी मानसिक स्थिति अच्छी होती तो वो उसको खोल के देखती, ये ऑटोमेटिक है। तो हम अपनी मानसिक स्थिति को अच्छा रखें, और ईश्वरीय ज्ञान और ये राजयोग हमें यही सिखाता है कि जितना अपने चित्त को आप शांत करते जाओगे, परिस्थितियां एक तो आपके पास ज्यादा नहीं आएंगी, और अगर आएंगी तो आपकी मन की शक्ति उस परिस्थिति से आपको पार करेगी। जैसे कैंसर डिटेक्ट हो गया, जी। अब एक व्यक्ति बहुत खुश है और वो सोचता है कैंसर हुआ है, क्या हुआ, ठीक हो जाएगा, आजकल बहुत दवाई निकली है, मैं ठीक हो जाऊंगा, कोई ऐसी बात नहीं। जी, जी, जी। परिस्थिति उसको हल्की लगेगी और वो ठीक हो जाएगा। ऐसे हमने कई केस देखे। और क्या हो गया, सुनते ही आधी मृत्यु हो गई। अधिकांश लोगों के साथ यही होता है, बिगड़ता जाएगा केस। इसलिए मानसिक स्थिति को अच्छा रखना, ये हमें कला सीख लेनी पड़ेगी। कहने से तो नहीं होगा कि अपने को अच्छा रखो, कोई परेशान ना हो, खुश रहो, हल्के रहो, लेकिन ये कला सीखनी पड़ेगी। और इसके लिए ही ज्ञान योग है। तो परिस्थितियां ढीली भी होती जाएंगी और हम उनको चैलेंज मान के उनको पार भी करते चलेंगे। मैं थोड़ा सा और जानना चाहता हूँ, आप बार बार 2-3 बार आपने मानसिक स्थिति की बात की भाई जी, की हमारी मानसिक स्थिति एकदम सही होना चाहिए। अगर मानसिक स्थिति सही है तो परिस्थिति के ऊपर हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन आज हम देखते हैं सबका मन बहुत कमजोर हो चुका है। हाँ, मैं यही देख रहा हूँ कि हम भी जैसे बहुत चीजें सिखाते हैं ना, भाई ब्रेन को एनर्जी दो, पानी चार्ज करके पियो, हमने बहुत सिखाया। उन लोगों पर तो इन चीजों का बहुत इफेक्ट होता है जो पॉजिटिव हैं, और जो पहले से निगेटिव हैं वो करते करते भी उसके प्रभाव से मतलब हीन रहते हैं, उनको पता ही नहीं चलता कुछ हो भी रहा है। आज संसार में जो निगेटिविटी बहुत बढ़ गई है, इससे मनुष्य को शांत करना उनके लिए कठिन होता जा रहा है। मनुष्य व्यर्थ सुनता भी बहुत है, और टीवी पे भी इतनी व्यर्थ की बातें आती हैं, बोर होते रहते फिर भी सुनते रहते हैं। उनमें कुछ सार होता भी नहीं, स्वार्थ होता है। एक दूसरे से मिलेंगे तो भी हाँ, वही बात करेंगे। तो ये जो व्यर्थ बढ़ा हुआ है, निगेटिविटी बढ़ी हुई है, पाप कर्म बढ़े हुए हैं, संबंधों में टेंशन बढ़ी हुई है, इससे मन बहुत कमजोर होता जा रहा है मनुष्य का। इसलिए पहले इन चीजों से अपने को मुक्त रखना सीखना होगा। व्यर्थ सुनना बंद करेंगे। मैं अनेकों को यही कहता हूँ, अगर आप निगेटिविटी से बचना चाहते हो तो व्यर्थ सुनना बंद करो, और फिर निगेटिव जो आप हो गए हैं उसको धीरे धीरे पॉजिटिविटी में चेंज करो, तो मन शांत होगा। और उसके बाद ये मन की स्थिति जिनकी हम चर्चा कर रहे हैं वो बनेगी राजयोग से,
और तब परिस्थितियों पे विजय होगी। जी। और जो कई बार परिस्थिति ऐसी विकराल रूप धारण कर लेती है तो उसका प्रभाव हमारे बोल के ऊपर ही पड़ता है। बोल फिर पे कुछ भी बोलने पड़ता लग जाते है, हैं। मनुष्य बुरा बोल देता, जी। इरिटेट होने लगता, जी। फिर जो आएगा गुस्सा उस जी, पे जी, जी, उतारेगा, जी। टेंशन उस पे ट्रांसफर जी, करते जी, जाएंगे जी, फिर। जी, जी, जी। देखा गया है कि परिस्थिति आते ही हाँ। व्यक्ति तुरंत यही सोचता है कि ये किसने किया, भले गलती मुझसे हुई है लेकिन मैं यही देखना चाहूंगा कि किसी और की गलती निकालूं। तो इसके कारण वो 10 जगह बोलना शुरू कर देता है कि भाई ये काम करने गया था और इसने बिगाड़ दिया, ये काम करने गया था इसने बिगाड़ ताकि दिया, मेरा नाम ना है ताकि सामने। वो जी। कार्य मुझसे हुआ है, हाँ, हाँ, उल्टा कार्य मुझसे हुआ है, लेकिन मैं दूसरों को ढूंढता हूँ कि किसको इसको फंसाया जाए। जी। तो ये भी मन को भारी कर देता है, क्योंकि सुबह उठते ही मन भारी रहता है। आजकल व्यक्ति को देखो तो सुबह से ही, जबकि किसी ने कुछ कहा नहीं है फिर भी उसकी खुशी गुम है। तो मैं यही देखता हूँ कि व्यक्ति यदि कर्म ठीक कर लेता है, कोई भी परिस्थिति आती है, अगर शक्तिशाली व्यक्ति है तो उसे वो ठीक करने में लग जाता है। तो अपने आप को ही हमें चार्ज करना होगा और इस राजयोग के माध्यम से हम जल्दी से जल्दी एक योग्य व्यक्ति बन जाएंगे। जी, 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 जी। गीता बहन जी, मैं थोड़ा सा और इसके ऊपर प्रकाश चाहता हूँ। हमारी बोल के ऊपर चर्चा हो रही थी कि कोई परिस्थिति ऐसी आ जाती है, जैसे भाई जी ने बताया कि कुछ भी बोलने लग जाते हैं या दूसरे को टेंशन दूसरे के ऊपर ट्रांसफर कर देते हैं। तो ऐसी परिस्थिति के समय भी हमारी मानसिक स्थिति के साथ साथ बोल भी अच्छी रहे, तो इसके ऊपर थोड़ा प्रकाश डालिए। बोल अच्छे होने के साथ साथ एक सबसे बड़ी बात है कि बोल में सत्यता भी रहे। जी। आजकल देखिए जो रिलेशन में खराबी आ रही है, कड़वाहट बढ़ रही है, दूरियां बढ़ रही है, कहीं ना कहीं हमारे बोल में, हम बोलते अच्छा हैं, मीठा बोलेंगे, लेकिन क्या होता है कई बार हमने ऐसा देखा गया, जो मैंने आपको पहले भी बताया था, कि हम अंदर कुछ होते हैं, बाहर कुछ होते हैं। जी, 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 हम अंदर से हमारी मनसा, अंदर से हमारी जो सोच है, हमारी जो उसके लिए मेंटेलिटी है, वो बिल्कुल अलग है, लेकिन सामने हम कुछ और ही बन करके पेश हो रही है। हम डबल गेम खेल रहे हैं, मन में कुछ, मुंह में कुछ। तो एक तो हमें पारदर्शी होना बहुत जरूरी है, कम से कम उनके साथ हम पारदर्शी रहें जिनके साथ हमें लॉन्ग टाइम रहना है, जिनके साथ हमें 24 घंटे रहना है, बहुत लंबा समय काम करना है, स्पष्ट रहे उनके साथ, स्पष्ट, पारदर्शी। क्योंकि देखिए रोहित भाई, आपने मेरे से कोई बात झूठ बोल दी और मैं आपके साथ 2-4 घंटे रोज बिताती हूँ, हम अपना यहाँ पे रिकॉर्डिंग कर रहे हैं या और किसी काम के कारण, और मुझे पता चले कि रोहित भाई ने ये झूठ मेरे से बोला, तो कहीं ना कहीं मुझे हर्ट होगा वो। तो जहां हमें इकट्ठा रहना है, साथ रहना है, इवन मैं तो ये कहूंगी कि चाहे हम साथ भी नहीं है, हम सत्यता को लेकर के आए। दूसरा, ये अंदर कुछ बाहर कुछ, एक बहन मिली, बोला कि हमारे पड़ोसी थे, बहन 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 बोल करके, तुम मेरी बेटी हो, मेरी बेटी जैसी हो, पूर्व जन्म की बेटी हो, तुम तो भगवान ने मुझे अनमोल तोहफा दी हो, मेरी बहन बना के भेजी हो। ऐसे उसे मीठा बोल बोल के इतना विश्वास में ले लिया, और उसके पास जो संपत्ति थी, क्योंकि वो भाप गया था कि इसके पास कुछ संपत्ति है, वो धीरे धीरे करके भाई बन के ले ली, और जब सारी संपत्ति उसके हाथ में आ गई तब उसने अपना असली रूप दिखा दिया। फिर वो बहन का, बेटी का रिश्ता धरा का धरा रह गया। तो जरूरत ये है कि हमारे पास भी एक शक्ति जो हमें राजयोग से प्राप्त होती है, परखने की शक्ति जरूर हमारे पास होनी चाहिए। हम व्यक्ति को ऐसे परख ले जैसे उसका एक्सरा कर ले कि ये कहाँ बोल रहा है, कितना बोल रहा है, जो मुंह पर है वो अंदर भी है या नहीं है। आज जुबान से, बोल से इतने धोखे हो रहे हैं, बिजनेस में, कारोबार में, रिलेशन में, लव मैरिजेस में। जो आजकल लव मैरिज टूट रही है, वो बहुत मीठा बोल करके, झूठ बोल के सामने आते हैं, शादी कर ली, लव मैरिज कर ली, बाद में पोल खुल गई कि ये तो कुछ और ही निकला। तो हम अपने शब्दों को बिल्कुल एक तो सत्यता से जोड़े, दूसरा जिनके साथ हमें रहना है और हमें लगता है कि हमें रहना ही है, उनसे हम पारदर्शी रहें, झूठ ना बोले उनके साथ, बाहर का आवरण ना चढ़ाएं, जो अंदर है वही बाहर बिल्कुल बिल्कुल। एक झूठ ना बोले, एक डबल गेम ना खेले, जो है जैसे हैं तुम्हारे सामने हैं, ठीक है ना। क्योंकि अगर बीमारी हमारे सामने होगी तो हम उसे ठीक कर सकते हैं, और अगर बीमारी हमारे सामने ही नहीं होगी तो हम उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। आज कैंसर इतना बहुरूप में फैल रहा है, 10वें घर में कैंसर है। कारण क्या है?
उसको लाइलाज बोला जा रहा है कि जब वो 3rd या 4th स्टेज पर आ जाता है तब पता चलता है। अगर उसका पहले ही मालूम पड़ जाए तो वो तो एक फोड़े की तरह ठीक हो सकता है, एक फुंसी होती है वो इस तरह ठीक हो सकता है, लेकिन जब वो विकराल रूप ले लेता है तब सामने आता है। ठीक इसी प्रकार से कुछ आंतरिक समस्याएं, कुछ मन की बीमारियां ऐसी हैं जिन्हें हम दबाते रहते या तो हम उनसे अनजान रहते हैं। अगर हमें पता चल जाता है तो उनको दबाते और एक दिन वो ऐसा विस्फोट का रूप लेती है कि आर पार हो जाता है। रिलेशन हो, चाहे कारोबार हो, चाहे ये हो, तो हम छोटी छोटी बातों को ना चलाएं, पारदर्शी रहें, अंदर बाहर एक रहें। अगर हमें अपने जीवन में खुशी चाहिए, अपनों के जीवन में खुशी चाहिए, अपने घर में खुशनुमा माहौल चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखें, पारदर्शी रहें। भाई साहब, मैं आपसे थोड़ा जानना चाहता हूँ, जैसे गीता बहन ने बताया कि हर व्यक्ति के सामने एक परिस्थिति आती है और उस परिस्थिति में कई बार सामने वालों को परखना बहुत आवश्यक है। आज के समाज में हम देखते हैं, बाहर पब्लिक में रहते हैं तो परखना बहुत मुश्किल होता है भाई जी। बहुत मीठी मीठी बातें करते हैं, जैसे आपने बताया, गीता बहन ने बताया कि ऊपर से बहुत मीठी मीठी बातें करते हैं। आखिर हम सामने वाले को जाने कैसे, बिल्कुल, ये कैसा बोल रहा है, किस परिस्थिति में बोल रहा है, इसका उद्देश्य क्या है, वो हम कैसे पहचान? आजकल बहुत गड़बड़ हो गई जी है, जी जी क्योंकि लोग रियल नहीं रहे, जी 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 पारदर्शी भी नहीं रहे। गीता बहन बहुत अच्छा बोल रही हैं। मुझे भी एक अभी की नोटबंदी के बाद हुई सच्ची कहानी, घटना याद आ गई जो सुनने को मिली। तो एक व्यक्ति के पास 4-5 लाख बेचारे के ऊपर कर्ज था। अब वो दे नहीं पा रहा था, छोटी सी उसकी नौकरी थी, परिस्थितियों ने उसको कर्जदार बना लिया था। बेचारा सोच सोच के बेहाल हो गया। आखिर उसने बेड पकड़ ली थी, बीमार रहने लगा, मानसिक रूप से रोगी बन गया, खुशी उसको नहीं रही। नोटबंदी हुई तो उसकी पत्नी ने 2-4 दिन के बाद कहा कि मेरे पास 12 लाख हैं, 1000 के नोट भी हैं और 500 के भी। पति सन्न रह गया, बच्चे भी बड़े थे, 2 सन्न रह गए। और पति को इतना गुस्सा आया और बच्चों को भी आया। बच्चों ने कहा, मम्मी अपने 12 लाख लेके इस घर से निकल जाओ आप। देखिए, जिस पत्नी को अपने पति से प्यार नहीं, वो देख रही है 6 मास से उसका पति गिरता जा रहा है, बेचारा मर जाएगा वो, और वो 12 लाख दबाए बैठी है। कैसा प्यार हो गया है मनुष्य का, कैसी पारदर्शिता खत्म हो गई है, एक दूसरे के प्रति ऑनेस्टी खत्म पैसा हो गई, निकाली तब जब जब वो जीरो हो गया। ऐसी भी मैंने बहनें देखी, पति पे समस्या आई, कहा मेरे सारे गहने ले जाओ, जो मंगलसूत्र भी दिया ना उसको भी बेच दो, दोबारा बनवा लेंगे, अब जरूरत है आपको। ऐसी नारी पे गर्व होगा। तो देखिए, इन चीजों को समझना है। एक व्यक्ति के ऐसी लोभ वृत्ति के कारण दूसरा व्यक्ति, जो उसका पति है, जो उसका जीवन है, सब कुछ है ना, कि नारी के लिए पति से बढ़कर और क्या हो सकता है, वो उसके बारे में नहीं सोच रही है। तो ये लोभ वृत्ति, पारदर्शी न होना, ये परिस्थितियों को जन्म दे रही है। देखिए, वो तो बेचारा परिस्थितियों में गुजरा ही, लेकिन इसको निकाल दिया। बिल्कुल सच्ची बात है, उसको निकाल दिया, निकल जाओ यहाँ से। और गुस्सा भी कहा, डांट भी खाई, गालियां भी खाई, और उसी दिन निकाल दिया। तो देखिए कितनी बड़ी परिस्थिति आ गई उसके लिए। वो क्या कहे लोगों को जाकर, वो अपने घर जाके, मायके घर जाके क्या तर्क दे कि मैं क्यों आ गई हूँ। तो हम मनुष्य को जरा समझदार बनना चाहिए। एक दूसरे के लिए हम परिस्थिति क्रिएट भी ना करें, जितना हो सके एक दूसरे को मदद करें। ये कलयुग का अंत है रोहित भाई। और यहाँ ईमानदारी तो एक वो पुरानी बात हो गई। जी। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये तो खत्म ही कर दिया। मुझे लगता है किताबों में भी नहीं आता आजकल, जब हम पढ़ते थे तब आता था। अब शायद लिख दिया हो, डिसऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्ट लोग भूखे रहेंगे, ये लिख दिया गया हो। इस परख शक्ति को बढ़ाना परम आवश्यक है, क्योंकि धोखा बहुत चल रहा है। हम तो बड़े बड़े शहरों में देखते हैं, साड़ी का भाव हो रहा है, अच्छी साड़ियां दिखा दी, अब उन्होंने कह दिया भाई 20 साड़ी पैक कर दो, अंदर जाके पैक करा दी, उनमें 4 फटी टूटी जली भुनी भी डाल दी। धोखा बहुत चल रहा है। मनुष्य भूल गया कि ये पाप का पैसा
तुम्हारे बच्चों को चरित्रहीन बना देगा, तुम्हें रोगी कर देगा, तुम्हारे सुख को छीन ले जाएगा। तो थोड़ा सा जल्दी में न काम करके दूसरे व्यक्ति के बारे में सोचें, उसके पूर्व रिकॉर्ड को देखकर विचार करें। और जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है हमारी, उसमें हमें सीख लेना चाहिए कि सवेरे उठ के 7 बार ये याद करें, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मेरे पास सारी शक्तियाँ हैं, मेरे पास बहुत अच्छी परख शक्ति भी है। और थोड़ा सा क्लेवर बने, भोलेपन में न रहें, थोड़ा सा क्लेवर बने, वाइज बने, तो दूसरे व्यक्ति को हम परख सकेंगे और इस धोखे से बच सकेंगे। नहीं तो इसके कारण भी आजकल बहुत परिस्थितियां बढ़ती जा रही हैं। आपने थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी लिया लास्ट में भाई जी कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, इसको और अच्छी तरह से कैसे गहराई से सोचें, थोड़ा विचार करें ताकि वो शक्ति सारा दिन काम करे आत्मा के साथ। हाँ, मैं इससे पहले ये बता दूं कि आजकल अपने लोग अपनों को धोखा दे रहे हैं। जी 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 जी। आज भी एक केस था मेरे सामने कि भाई हम 4 भाई हैं, 5 हैं, 2 मेरे से बड़े, 2 मेरे से छोटे, वो भी मैं बीच का हूँ। कहा मैंने अपने बड़ों भाइयों के लिए बहुत कुछ किया, मैं पढ़ा लिखा और सब कुछ मेरे पास, और छोटे भाइयों के लिए भी सब कुछ किया। देखिए वो तो भाई हैं, भाइयों पे तो मनुष्य परख क्या परखेगा, विश्वास से रहते हैं ना भाई, तो एक दूसरे में वो नाता ही रहता है, अपनापन है। लेकिन कहा उन्होंने सारी जमीन अपने नाम करा ली है और मुझे बिल्कुल जैसे बेदखल कर दिया होता है ना, ऐसे कर दिया। मेरे बच्चे बड़े हैं, ये बहुत हो रहे हैं भाई साहब बाहर, मेरे बच्चे बड़े हैं, वो मेरे से नाराज हो रहे, पापा आपने इनके लिए सब कुछ किया, आपने इनको परखा नहीं, ये कैसे हैं। अब भाई काम में भी सोचने लगा, भाई अपनों को तो सोचता भी नहीं ना मनुष्य, इन्हें भी परखना पड़ेगा। जी जी जी। तो धोखा हो रहा है। तो मास्टर सर्वशक्तिवान की बात आपने की है। देखिए हम सर्वशक्तिवान के बच्चे हैं तो हमारे पास शक्तियां हैं, हमें उन शक्तियों को जागृत करना होता है, उन्हें जगाना है। तो हर शक्ति हमारे पास है, किसी शक्ति को हम यूज कर रहे हैं, किसी को नहीं। दूसरी शक्ति के बारे में भी चर्चा आती है, कई लोग आते हैं कि हमारे निर्णय गलत हो जाते हैं भाई, और इसके कारण हमें जीवन में कई कष्टों का सामना करना पड़ रहा है। बच्चों के लिए भी निर्णय गलत हो जाता है, शादी ब्याह के लिए निर्णय गलत हो जाते हैं, बहुत चल रहा है आजकल। लड़के लड़कियों के बीच में तो निर्णय बहुत गलत हो रहे हैं अपनी शादियों के लिए, परख भी नहीं पाते वो। तो हम अगर इन शक्तियों को जगाएंगे और एक विशेष शक्ति पे हम फोकस करेंगे कि मुझे इस शक्ति को बढ़ाना है, तो हमारी वो सारी शक्तियां उस तरफ डाइवर्ट हो जाएंगी और अच्छे चिंतन के द्वारा हम उस शक्ति को बढ़ा सकेंगे। तो हमारे पास शक्तियां हैं, इसलिए हम ये शब्द यूज करते हैं, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। जी 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 जी। देखा यह गया है कि कोई भी व्यक्ति शक्तिशाली तब बनता है जब उसका मन शक्तिशाली हो। तो भाई जी ने जो कहा, इस पर हम सभी लोग प्रैक्टिस भी करते हैं और आगे भी बढ़ते जाते हैं और हमारा सफ़र सुहाना बनता भी जा रहा है। बहुत अच्छा, आप तीनों ने बहुत सुंदर सुंदर विचार हमारे दर्शकों के लिए रखे। बहुत अच्छा लगा भाई साहब सुन करके कि परिस्थिति तो आती है। गीता बहन ने बताया कि हर मनुष्य को अंदर जो है वही बाहर रहना चाहिए। इतने सुंदर सुंदर विचार सुन करके ऐसा लगता है कि सच में जीवन जीना एक आसान है और जिया जा सकता है ऐसा। तो आप तीनों यहाँ उपस्थित हुए, बहुत सुंदर सुंदर विचार रखे, उसके लिए पुनः धन्यवाद। प्यारे दर्शकों, कि जीवन की एक कड़वी सच्चाई है कि परिस्थिति तो आएगी, लेकिन कहा जाता है जो आई है वो जाएगी भी। सच में हम सभी को हर परिस्थिति का डट करके सामना करना चाहिए और मुस्कुरा करके सामना करना चाहिए, रो करके नहीं, दुखड़ा सुना करके नहीं, किसी के सामने बांट करके नहीं, बल्कि मुस्कुराता हुआ, आपका चेहरा दमकता हुआ, जैसे आपके साथ कुछ हुआ ही नहीं है। इस तरह से सुंदर सुंदर विचारों से अपने को परिपूर्ण करेंगे तो हर परिस्थिति से सहज रूप से आप पार हो सकते हैं। और इसके लिए एक सुंदर धारणा है, आपके चेहरे में मुस्कान हो, आपके चेहरे में दिव्यता हो, आपके चेहरे में खुशियां हो। एक छोटा उदाहरण देना चाहता हूँ। एक नगर का राजा अपने राज्य भ्रमण पर के निकला शहर को देखने के लिए, अपने साथ अपना मुनीम को भी ले गया और नगर पार करके एक गांव में पहुंच गया। जैसे ही गांव में प्रवेश किया, राजा ने अपने मुनीम को कहा कि किसी को परिचय मत देना कि मैं राजा हूं। तो मुनीम ने कहा कोई बात नहीं राजा, मैं किसी को नहीं बताऊंगा।
और दोनों गांव के बीचों बीच होकर के गुजरते गए। लेकिन देखा गया कि गांव के लोग जो भी सामने आते थे सब मुनीम के सामने हाथ जोड़ते थे या प्रणाम करते थे या हाय करते थे या चेहरा उनका मुस्कुराता हुआ, जैसे बहुत समय से इसको जानते हैं। ये बात राजा ने मन ही मन नोट करता रहा और जैसे ये पार हुआ गांव से, राजा के मन में रहा नहीं गया। राजा ने कहा, अरे मैं राजा हूं, मुझे कोई पहचानते नहीं है, मुनीम आपको ही सब जानते हैं, ऐसा क्यों? तो मुनीम ने बहुत सुंदर जवाब दिया। उसने कहा, राजन ये गांव के लोग मुझे भी नहीं जानते, सच्ची बात तो ये है कि ये मुझे पहचानते नहीं है। तो राजा ने कहा, फिर तुमसे लोग क्यों मिल रहे थे सभी लोग? तो कहा कि मैं अपना चेहरे में इतना मुस्कान ला दिया था कि मेरा चेहरा मुस्कुराता देख करके सभी सामने आ रहे थे और आप अपने चेहरे को थोड़ा सा गंभीर रख लिए थे। सचमुच अगर हम चेहरे में मुस्कान लाएंगे तो हर परिस्थिति से सहज पार हो सकते हैं। तो आप सभी के लिए मेरा नम्र निवेदन है, मेरी ऐसी आशा है कि हर समय एक अपने चेहरे में मुस्कान ला करके रखें, खुशियां बिखेर कर के रखें, तो आपका जीवन आनंदमय बीतेगा, परिवार में खुशहाली रहेगी, ये सफर सुहाना हो जाएगा। इन्हीं आशाओं के साथ आपसे विदा लेते हैं, पुनः मुलाकात होगी। नमस्कार।